सीख सकें और प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आप सभी का हमारे प्रांगण में स्वागत है। थैंक यू सर। रास्ते में कई बार हम लोग एक्सीडेंट्स देखते हैं और जिनमें न गलती हमारी होती है न गलती सामने वाले की होती है। कई बार देखिए, आप यूथ हैं, ठीक है। हम लोग जब मॉर्निंग में घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट हेलमेट बाइक राइड कर रहे हैं। तो हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे थे और बल्कि हम लोगों ने बहुतों को समझाया कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। दूसरे, आपको जब टैक्सी आप करिए, कहीं से बुलाइए गाड़ी, तो आपको पता नहीं होता कि ड्राइवर कहाँ तक। मैं आ रहा था आपके लोग हैं और हमारे पास BCA, BBA पता चल रहा है कि आप सबों को इसका नॉलेज है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन जब आपके व्यवहार को जब मास्टरों ने खूब पढ़ाया पर बच्चा 0 नंबर लेकर आया। सड़क सुरक्षा माह समापन के बाद भी सड़कों का हाल यही कहानी कहता नजर आ रहा है। हालांकि महीना भर यातायात जागरूकता बढ़ाने को लेकर जिम्मेदारों ने भारी मशक्कत की, लापरवाही पर कानून का हंटर भी चलाया। स्कूल दौड़ने से लेकर सड़कों चौराहों पर गुलाब के फूल तक दिए गए, लेकिन जो लापरवाही या यूं कहें बेपरवाही लोगों की नसों में भरी हुई है, वह निकलने या सुधरने का नाम नहीं ले रही। सड़क सुरक्षा माह के समापन का यह कार्यक्रम सीतापुर के नेपालापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें DM अनुज सिंह, SP घुले सुशील चंद्रभान, SP उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, ARTO प्रशासन माला वाजपेयी, ARTO प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्राचार्य डेनी मैथ्यू से लेकर विद्यालय के मीडिया प्रभारी योगेश चंद्र दीक्षित तक ने तमाम स्कूलों से आए बच्चों सहित अन्य आगंतुकों को न केवल सड़क सुरक्षा माह की जरूरत से अवगत कराया, बल्कि जागरूकता से कितनी हानियां रोकी जा सकती हैं इस पर भी ध्यान दिलाया। DM अनुज सिंह ने बच्चों को कम उम्र से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए आप भी सुनिए DM ने अपने संबोधन में क्या कहा। हम लोग पिछले तकरीबन 3 माह में 2 बार सड़क सुरक्षा को लेके एक अभियान हम लोगों ने चलाया है और अलग अलग समय पे अलग अलग स्कूलों में अलग अलग गैदरिंग्स में हम लोगों ने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कारण इसका क्या है, अभी आपने हमारे SP साहब को सुना कि बड़ों को तो हम समझाते ही हैं, सड़क पे उनका चालान कटता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ से हमें चेंज की एक्सपेक्टेशन है और फ्यूचर में एक हमें ये आशा है कि हम किस बंच को अगर हम अभी से अगर उनको रूल्स के बारे में बताएं तो आगे जाके हमें वो बताने की ज़रूरत ना पड़े और वो एक नॉर्म बन जाए कि अगर कोई भी उस नॉर्म को तोड़े तो उनको वो देख के अजीब लगे। मतलब अभी क्या है कि अगर कोई नॉर्म तोड़ता है तो वो अलग से पॉइंट आउट नहीं होता बिकॉज सब तोड़ रहे होते हैं, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति वो नॉर्म तोड़ता है और बाकी सब फॉलो करते हैं तो वो अलग से पॉइंट आउट होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर बनता है कि वो भी उस नॉर्म को फॉलो करे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर किसी को रोड क्रॉस करना हो तो वो एक तरफ ट्रैफिक देखता है और कई बार तो जिस तरफ से ट्रैफिक नहीं आ रही होती है उसी तरफ बस देखते हैं और जिस तरफ से आ रही होती है वो चेक भी नहीं करते और रोड क्रॉस करते रहते हैं, हाईवेज क्रॉस करते हैं और कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। आप लोगों ने भी जब कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ कभी अगर हाईवे क्रॉस कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि जो हाईवे के किनारे के जो गांव हैं वहां के लोग बिल्कुल आपकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं एकदम से। अगर आप यही चीज अगर आप सिंगापुर में या किसी ऐसे जहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है
वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे सड़क क्रॉस करने का एक नियम होता है। वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं। प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग होती है। आपको वहाँ पे एक बटन प्रेस करना पड़ता है। जब आप उसको प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट वहाँ पे रेड होती है। उसके बाद फिर आप क्रॉस करते हैं और आपको तब तक वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप स्ट्रीट को क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर किसी ने सीधे क्रॉस करने का कोशिश किया तो उस पे सीधे सीधे चालान हो जाता है। इंडिया में अगर ये स्टार्ट कर दे तो आधे से लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा चालान क्यों हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बच्चे जो हैं धीरे धीरे इस चीज को फॉलो करें कि रोड कैसे क्रॉस किया जाता है। सीट बेल्ट के बारे में अभी एसपी सर ने बताया, हेलमेट के बारे में बताया कि पहनना बहुत जरूरी है। आपके वाइटल्स ऑर्गन ब्रेन्स वगैरह में चोट लग जाते हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ये सब बेसिक चीजें बताई। लेकिन जो रोड क्रॉसिंग है, मुझे लगता है कि आपकी एज ग्रुप में रोड क्रॉसिंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। तो कृपया रोड क्रॉस करते वक्त आप लोग बहुत सावधानी बरतें जिससे कि वो एक्सीडेंट का कारण ना बने। दूसरा, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। जो हम लोगों ने देखा है कि एक बाइक पे कभी आप लोग 2 बैठते हैं, कभी 3 बैठते हैं, तो पीछे वाले व्यक्ति ने आप एक हाथ से बाइक पकड़े हुए दूसरे हाथ से ऐसे फोन निकाल रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं, फिर आगे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऐसे करके चला रहे होते हैं और फिर पीछे बढ़ा देते हैं फोन की, भाई फला को कॉल लगा लो कि मैं पहुंचने वाला हूँ। और वो कॉल लगा के आपके कान में ऐसे रख के बात करा रहा होता है और तभी से अचानक से आगे कुछ आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, तो आपका रेस्पॉन्स इतना स्लो रहता है उस समय कि आप रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जो है वो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन है। और आदमी डिस्ट्रैक्ट बहुत सारे कारणों से हो सकता है। स्वयं अपने कारण से हो सकता है कि उसको पता चला कि एक बाइक से जा रहे हैं, एक व्हाट्सएप की घंटी बज गई, अब वो होगा किसी ग्रुप का फालतू मैसेज, लेकिन फिर भी उसको चेक करने की इतनी इच्छा हो जाती है कि उसी समय निकाल के आधी गाड़ी आधी वो करके चलाने लगते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग से बचें। और साथ ही साथ अगर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, तो अगर आपके पिता चला रहे हैं या कोई भी चला रहे हैं तो उनको भी आप मना करें कि भाई मतलब कि आप चलाते वक्त ना करो। और अगर एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, बात करनी है, तो साइड के किनारे जो है गाड़ी खड़ी करके 2 मिनट बात कर लीजिए, फिर चले जाएगा। 2 मिनट्स मीन नथिंग। 2 मिनट की वजह से अगर जान चली जाए तो उससे अच्छा है कि 2 मिनट सामने जो आपकी जो गाड़ी है उसको आप वहां पे रोक के आप बात कर लें। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग से हमेशा बचें। एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने स्टंट करने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि रील बनाने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आइए आप भी सुने एसपी ने अपने संबोधन में क्या कहा। आज रोड सेफ्टी माह का यहाँ पे समापन हुआ है और पूरे माह में हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की है, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ हो, चाहे एनसीसी के बच्चों के साथ हो, स्कूली बच्चों के साथ में हो या वैसे सामान्य जनों के साथ में हो। इस महीने एनफोर्समेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है हमारा। इस माह में पूरे जो कार्रवाई की है उसके माध्यम से लोगों से यही आह्वान है कि वो नियमों का पालन करें, क्योंकि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हम काफ़ी एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं और काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। आप सभी ने वो दौर देखा है जो दौर आपके जनरेशन्स ने नहीं देखा, आपसे पहले वाले जनरेशन्स ने नहीं देखा। इससे पहले इतना बड़ा जो डिजास्टर टाइप सिचुएशन स्पेनिश फ्लू के समय पे आई थी। आप लोगों ने अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो कोविड के कारण जो सिचुएशंस आई थी, इसी टाइप की सिचुएशन या इससे बड़ी सिचुएशंस हम कह सकते हैं वो स्पेनिश फ्लू के दौरान आई थी 1919 एंड 1920 के आसपास। उस समय वो एग्रेवेट इस कारण भी हुई थी, उस समय अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, तो चीज़ें और भी मेसी हो गई थी और बहुत सारे लोग मरे थे। उसके बाद की जो जनरेशन आई थी उसने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, परंतु उन्होंने उस टाइप का कोई मेडिकल डिजास्टर या उस तरीके की सिचुएशंस नहीं देखी जो कि स्पेनिश फ्लू के समय में। आप लोग वो लोग हो जिन्होंने कई जनरेशन्स चली जाती वो इस टाइप की सिचुएशन नहीं देखते। आपने बहुत ही सीरियस टाइप की सिचुएशन देखी कोविड में, जिसको हम सब लोगों ने फाइट किया। गवर्नमेंट ने फाइट किया, आप लोगों ने सबने फाइट किया एंड वी विन ओवर इट। ये भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से हानि हुई और जिस तरीके से हम हानि रोक पाए उसको देख ले तो वी विन ओवर इट। तो पर उसमें अगर हम देख ले तो वी आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट पास 2.5 से 3 साल से कोविड के थ्रू के सिचुएशन में,
पर इन 3 सालों में कोविड से जितने लोगों की डेथ हो चुकी होगी, उससे अधिक डेथ 1 साल में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण होती है। ये स्टैटिस्टिक जानना बहुत जरूरी है और इसके थ्रू आप लोगों को समझना जरूरी है कि हाउ केयरलेसली और हाउ इजीली वी टेक आवर लाइव्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल इंसिडेंट है। ठीक है, कोई एक कॉमन सबको अफेक्ट करने वाली एक चीज है जो कोविड पेंडेमिक था, तो हम लोगों ने उसको कितना सीरियसली हम लोग ले रहे थे, परंतु वही एक्सीडेंट जो है वो तब तक हम लोगों को बॉदर नहीं करता है जब तक अपने घर में नहीं हुआ है। अपने घर में किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपने रिश्तेदारी में किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, ये एटीट्यूड हम लोगों में आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। और इसी एटीट्यूड को रोकने के लिए और हम लोग को एक साथ अगर हम लोग इसको सोच लेंगे तो इसको हम लड़ सकते हैं, इससे भिड़ सकते हैं और इसके ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इसको इतना बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और इसमें देखेंगे जो मैंने ये डेथ की स्टैटिस्टिक बताई, अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेथ होती है उसमें भी जो मैक्सिमम डेथ होती है वो 2-3 रीजन से ही होती है। ऐसा नहीं कि हर ट्रैफिक रूल का वायलेशन होने से डेथ ही होती है, कुछ चीजों के कारण डेथ की सिचुएशन ज्यादा बनती है। उसमें से सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो है हेलमेट न पहनना और ओवर स्पीडिंग करना। ये 2 चीजें, अगर इसका भी एनालिसिस निकाल लें कि पूरे साल में इतने लोगों की डेथ अगर ट्रैफिक इंसिडेंट्स में हुई और अगर हम उसका विश्लेषण करें कि उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा कारक है जिसके कारण हो रही, तो मैं कहूंगा कि हेलमेट न पहनना और दूसरा ओवर स्पीडिंग करना या रेकलेसली ड्राइविंग करना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्सीडेंट आपका हो गया, परंतु जान तभी जाती है जब आपके वाइटल ऑर्गन्स पे उसके कारण समस्या पैदा हो गई। आपके हाथ को चोट लग गई, पैर को चोट लग गई, तो वो करेक्टिव मैकेनिज्म्स उसमें अवेलेबल है और बहुत टाइम पे लोग बिल्कुल नॉर्मली जिंदगी अपनी बिता देते हैं। परंतु जैसे सिर को चोट लगती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इमीडिएट अटेंशन नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो पाता है किसी व्यक्ति की जान बचाना। और अटेंशन भी मिल जाए उसके बाद भी कई बार आप देखते हो कि उसमें कुछ न्यूरॉन्स या कुछ सिस्टम्स ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ को लगा नहीं है, परंतु आपके सर पे ऐसी चोट लगी है कि आपके फंक्शन प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे। तो अगर हम लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, एक चीज का ठान लें कि हमें अगर कोई एक रूल का अगर अनुपालन करना है, कि कोई एक ही रूल हमें जिंदगी में फॉलो करना है कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, तो मैं कहूंगा कि इन सभी ट्रैफिक नियमों में एक रूल अगर हम पालन करेंगे, बिल्कुल एक ही को हम पकड़ेंगे, इसी को हम तो इसको कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल, तो वो होना चाहिए कि हेलमेट पहनना, क्योंकि उससे आप जो है जनहानि बहुत बचा सकते हो। एक्सीडेंट तब भी हो सकते हैं परंतु उसमें जनहानि कम होगी अगर हम हेलमेट्स पहनेंगे। एसपी उत्तरी डॉक्टर राजू दीक्षित ने मार्ग दुर्घटना होने पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति को इंसानियत का पालन करने की सलाह देते हुए मशहूर शायर कुंवर बेचैन का एक शेर भी पढ़ा। आइए आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। कि रोड एक्सीडेंट कभी होगा, हमारा हो, हमारे किसी परिजन का हो, तो हमारे लोग वहाँ नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस है कि हमारा कोई अपना वहाँ हो। मनुष्यता के प्रतिनिधि के रूप में कोई एक अनजान चेहरा वहाँ उपस्थित होगा, और अगर वो हमारे साथ उस समय मानवता के नाते न संबद्ध हुआ तो हमारा जीवन या हमारे किसी परिजन के जीवन खतरे में तो होगा, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए मान के चलना चाहिए, जो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, फलाना ढिमाका, इसके व्यवहारिक फलितार्थ का समय तभी आता है जब हमारे आचरण की परीक्षा होती है। किसी को संकट में पड़ा देखिए, किसी को विपत्ति में पड़ा देखिए, किसी को कष्ट में पड़ा देखिए, तो आप उसके कष्ट को कम करने का, विपत्ति को कम करने का, दुख को कम करने का माध्यम बनेंगे। आपने चूंकि बात कही थी इसलिए मैंने उसी विषय से शुरू किया। कुंवर बेचैन साहब कोविड काल में नहीं रहे। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, और उन पंक्तियों से आप शायद ये संदेश स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो।
ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बच्चों में शुरुआत से ही हेलमेट लगाने की आदत को डालने के लिए उन्हें साइकिल सीखने जमाने से ही हेलमेट दिए जाने को जरूरी बताया। हमारा ये मानना है कि जब कोई बच्चा शुरू में मतलब 3 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखता है ना, सबसे पहले 2.5-3 साल की उम्र में वो साइकिल की मांग करता है, उसी टाइम पे उसको खिलौने वाला हेलमेट भी देना चाहिए, ताकि जब वो राइडिंग सीखे किसी भी प्रकार की तो वो हेलमेट उसके आदत में आ जाए। आप लोग देखते होंगे स्केटिंग वाले जूते आते हैं बच्चों के, स्केटिंग वाले जूतों के साथ हेलमेट भी आता है, एल्बो गार्ड भी आता है, नी गार्ड्स भी आते हैं। उसी तरीके से हम हेलमेट दें बच्चों को, खिलौने वाला हेलमेट, ताकि वो जब चलाएं तो उसको लगाएं, उन्हें पता रहे कि हाँ हमको अब तो साइकिल भी बहुत एडवांस आने लगी है, गियर वाली साइकिल्स आने लगी हैं, उसके साथ भी हेलमेट आते हैं, तो वो अवश्य लगाएं। इसी के साथ और इस अपेक्षा के साथ कि इस साल हमारा जनपद नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में हम निश्चित रूप से कमी जो है दर्ज करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब की बार इस वर्ष हम अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। महीना भर चली इस सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर यातायात जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों ने अहम योगदान करने वाले बच्चों सहित अन्य लोगों को DMSP द्वारा सम्मानित किया गया। इस कड़ी में आधुनिक हेलमेट बनाने वाले GIC के छात्र अरुण कुमार और क्विज प्रतियोगिता के लिए GIC के प्रशांत कुमार, HKP के संजना शर्मा और रघुराज सिंह माध्यमिक विद्यालय की शबाना को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में GIC की प्रेम सोनी, आर्य कन्या की रियांशी भारती व सरस्वती विद्या मंदिर की अरुणिमा को क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल हुआ। चित्रकला प्रतियोगिता में GIC की उमैमा अंसारी, आर्य कन्या की आराधना और हिंदू कन्या की खुशी को क्रम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा में सराहनीय सेवाएं देने के लिए यातायात निरीक्षक फरीद अहमद, TSI दिनेश चंद्र पटेल, मुख्य आरक्षी रूपेश सिंह को सम्मानित किया गया। घायलों की मदद के लिए चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुमित मेहरोत्रा, डॉक्टर आनंद मौर्य और डॉक्टर मनोज देशमणि को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में परिवहन निगम के कुशल चालक परिचालकों में दीपक कुमार, अविनीश चंद्र पांडे, विशाल अवस्थी तथा शिवेंद्र प्रताप वर्मा को सम्मानित किया गया। आम लोगों में मार्ग दुर्घटना के घायलों की मदद का जज्बा जगाने के लिए गुड सेमरिटन यानी कि नेक आदमी को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान गौरव श्रीवास्तव व इदरीश खान को दिया गया। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की सहयोग देने वाली सामाजिक संस्था सीतापुर प्रगति संस्थान के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में आयोजित समापन कार्यक्रम का संचालन कॉलेज की प्रवक्ता शशि द्वारा किया गया। इस दौरान CO ट्रैफिक शोभित कुमार, ACMO डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, DVA संजय सोनकर, सुपरवाइजर प्रामिश मिश्रा, GIC सीतापुर के प्रधानाचार्य अनूप तिवारी, कई अन्य गणमान्यों सहित तमाम स्कूलों के बच्चे भी मौजूद रहे। कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद। सूरज देखो, धरती देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, रोड पे सिग्नल कभी ना देखो, नाटक देखो, अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखो।
अजी चलो सैर करा लाऊं। अरे भाई हेलमेट तो लगा लो। अरे बाल किसको बिगाड़ने हैं? तकबक ताता थैया। अरे बेटा किसी ने पकड़ लिया तो? अरे चाचा विधायक है, फोन ही तो लगाना है। अरे आगे ट्रैफिक सिग्नल देख के जाना। अरे अपना ही शहर है, यहाँ क्या होगा। ना तुमने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। दुर्घटना से बचने के लिए इसे अपनाया, हेलमेट हमेशा लगाएं और इसे अपना दोस्त बनाएं। अपनी नहीं तो अपनों की फिक्र करे गाड़ी, लापरवाही से नहीं गाड़ी सावधानी से चले। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, यहाँ हर जगह खतरा है। यहाँ मोहल्ले में टेंशन है और टेंशन में मोहल्ला है। यहाँ सुरक्षा सबको चाहिए पर समय किसी के पास समय नहीं है, समय नहीं है। हम आजाद देश के नागरिक हैं, देश हमारा है। हम गाड़ी कितनी भी तेज चलाएं, शहर हमारा है। हम अपने देश को रफ्तार देने में लगे थे, लगे हैं, लगे रहेंगे। सड़क पर कभी जो मैं चलूं, आगे दिखे न कोई, फोन पे बात मैं करूं, एक्सीडेंट होए तो होए। इसीलिए कहा गया है फोन पर बात बाद में करें, पहले गाड़ी साइड में। वो बताएंगे कौन सा नशा करते हैं, दिन भरी गलियों में घुमा करते हैं, अपनी तो जान की फिक्र नहीं, बस दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं। भाई आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ भाई ठीक कहा। लेकिन हम जाएंगे कैसे? गाड़ी है ना, बैठो सब। तुमने पी रखी है, तुमने भी पी रखी है। पहली बार थोड़ी चला रहा हूँ। मेरा भाई बीगर में आएगा, हम दोनों को ड्रॉप कर देगा। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। जूली जूली जॉनी का दिल आया जूली। भाई सामने ट्रक आ रहा है। अरे मैं लात में कट मार लूंगा। यूं ही अपनी जिंदगी को ना गवाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, ना चलाएं, ना चलाएं। भारत में लगभग एक साल में करीब 1.5 लाख मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण होती है, जिनमें से 30% मौतें एम्बुलेंस के देर से आने से होती है और लगभग 40,000 मौतें लोगों की जल्दबाजी की वजह से होती है। आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, दो पहिया वाहन हमेशा हेलमेट लगाकर चलाएंगे, रोड सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, और वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। आई इंडिया के लिए सीतापुर से कैमरामैन हसन कोका के साथ वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।